नमस्कार दोस्तों, धर्म विशेष में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आपको अपने इंट्रोडक्शन देना है जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हैं। कैसे आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में, आप अपनी जॉब रोल के बारे में या फिर अपने एक्सपीरियंस के बारे में एक्सप्लेन करें कभी भी आप किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर करें तो। सो स्टे ट्यून विद द कंप्लीट वीडियो एंड विल know about some good and interesting tips for you. Now, जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हैं, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, or maybe you will get some variations about this question. So explain about yourself, or maybe the interview will ask, tell me about yourself, या फिर आप अपने बारे में कुछ बताइए, या फिर could you please describe about yourself, or maybe the question is like uh, let me know about your complete background profiles, and then they will start with the other part. So ये questions आने के बाद जिस टाइप का लैंग्वेज होगा, ऑलवेज सेलेक्ट दैट लैंग्वेज। अगर इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। अगर वो हिंदी में बात कर रहा है तो आप उससे हिंदी में बात करिए। किसी और लैंग्वेज में वो आपसे बात कर रहा है तो मे बी ट्राई विद इट। अदरवाइज अगर आप उस लैंग्वेज को नहीं जानते हैं और यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, take a permissions with interviewer, can I speak in Hindi or can I speak in English, something like that. So इससे आपके लिए एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। इससे आपकी सीरियसनेस अबाउट प्रोफाइल ऑल्सो इंडिकेट्स इट्स, जिससे आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, सो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन यही रहेगी तो अच्छी इंप्रेशन रहेगी तो प्रॉब्ली इंटरव्यू विल हायर यू, बट टोटली डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। आपके जैसे परफॉर्मेंस होगा, स्किल सेट होंगे, रिक्वायरमेंट होगा, उस चीज के अकॉर्डिंगली आपका इंटरव्यूअर आपको हायर करेगा। बट दीज आर द एथिकेट्स विच एवरी इंटरव्यू शुड फॉलो, जहां पे आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शंस विल बी मोर। सो इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, वो नेगेटिव में कंसीडर नहीं होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे अपनी प्रोफाइल को एक्सप्लेन करना है एंड हाउ टू आंसर इट, हाउ टू इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ। सो इस चीज का आंसर देने के लिए सबसे पहले तो अगर इंटरव्यूअर आपका नाम ले रहा है, so let's say he is taking your name, let's say he is asking about you, like Deepak, could you please describe about yourself. So इस चीज का आंसर देने के लिए आपको फर्स्ट लाइन में अपना नाम नहीं बोलना है, because he already know your name. If any interviewer who is from non-technical background, definitely they will check your points, but अगर ये टेक्निकल चीजें हैं तो डेफिनेटली वहां पे कंसीडर नहीं होती हैं इतनी। तो इस चीज को आपको ध्यान में देगा, अगर इंटरव्यू आपका नाम ले रहा है तो आपको अपना नाम नहीं बोलना है, डायरेक्टली अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर अपनी प्रोफाइल के बारे में एक्सप्लेन करने से स्टार्ट करना है। सो लेट्स से द नॉर्मल फ्लो इज लाइक, माई सेल्फ दीपक, आई एम बी कंप्यूटर साइंस प्लस MBA, having 13 plus years of experience into IT industry, and then explain about your job role. How many years you have worked for any companies, then what all things you have did it for all the organizations, and then about your educational background. So educational background में आपने क्या क्या किया है, कौन से ईयर में किया है, you can explain it. Try to answer these questions within 2 to 3 minutes so that you can wrap it up. Avoid answering or avoid including your फैमिली डिटेल्स को आप इंक्लूड ना करें, और एट द एंड आप अपनी हॉबी के बारे में भी बता सकते हैं। सो गो अहेड विथ लाइक, फर्स्ट एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ, लाइक व्हाट्स योर नेम, देन हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, देन if you have any achievements you can highlight in within 2 to 3 lines. नेक्स्ट, आप अपने, अगर आप एक्सपीरियंस है, इफ यू आर अपेयरिंग एज अ एक्सपीरियंस पर्सन तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में लीजिए। अदरवाइज आप फ्रेशर हैं तो आप इस चीज का आंसर अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को बता के दे सकते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम किया है, तो बीकॉम के बारे में बताइए। विद इन 3 years यू हैव कंप्लीटेड, कब से स्टार्ट किया, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर कोई एक्टिविटीज किए हैं ड्यूरिंग दी ग्रेजुएशन, आपने कुछ एक्टिविटी किया है, आप उसको
बता सकते हैं। इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या है उसको बताकर आप क्लोज कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली के बारे में इंटरव्यूअर पूछता है तो ही उसका आंसर दीजिए, अदरवाइज यू डोंट हैव टू इंक्लूड इट। सो इस चीजों के ध्यान में आपके ग्रेजुएशन के बारे में बताने में भी यू कैन स्टार्ट विथ आई कंप्लीटेड माय 10th in 2007, 12th in 2000, sorry, 10th in 2005, 12th in 2007 and then graduation in 2011, एज वेल एज आपकी एमबीए या फिर आपने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो भी आप बताइए। सो आई हैव डन माय 10th स्टैंडर्ड इन 2005, 12th स्टैंडर्ड इन 2007 and graduations in 2011 and MBA in 2013। तो इस लेवल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किस कॉलेज से किया है। अगर आप फ्रेशर्स हैं आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ यू आर एक्सपीरियंस आपको इसको कॉलेज नाम लेने की जरूरत नहीं, मे बी यू कैन कॉल इट आउट एज योर यूनिवर्सिटी नेम, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे आपको कंपनी का नाम बताना है, हाउ मेनी कंपनीज यू हैव वर्कड एंड व्हाई यू हैव लेफ्ट दिस जॉब। इफ इंटरव्यू इज आस्किंग, ऑलवेज स्ट्रेट अवे सी व्हाई यू हैव लेफ्ट द जॉब, आप क्या रोल परफॉर्म करते थे। सो मे बी इफ आई विल स्टार्ट विथ माय फर्स्ट जॉब, सो आई विल स्टार्टेड माय करियर विथ रिलायंस कम्युनिकेशंस और मैं वहां पर एसटीबी टेस्टिंग का काम करता था और इन द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो आई वाज इन आर एंड डी टीम। सो आर एंड डी टीम में मेरा काम ये था कि एसटीबी टेस्टिंग करना एज वेल एज एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड सपोर्टिंग टू द ऑपरेशन टीम। सो ये चीजों को मुझे डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने रोल को एक्सप्लेन करने के लिए, सो दैट इंटरव्यू ऑल्सो गेट टू नो कि आपने किस जॉब को परफॉर्म किया है। लेट्स से आपको 4 और 5 कंपनीज का एक्सपीरियंस है, तो 4 और 5 कंपनीज के एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने से पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाइए। रीजन बिहाइंड इट, जो आपका लेटेस्ट जॉब रोल है उसको पहले एक्सप्लेन करिए, उसके बाद उसके पहले वाला जॉब, उसके पहले वाला, ऐसे करके आपको एक्सप्लेन करना है। जिस जॉब पे आप करंटली जॉब कर रहे हैं उसके बारे में पहले एक्सप्लेन करिए, फिर उसके प्रीवियस वन जॉब में और उसके प्रीवियस टू प्रीवियस वन जॉब में। सो अगर मुझे 4 कंपनियों का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट कंपनी मुझे आरकॉम में मैंने जॉब किया है, सेकंड इज आरएसबी ट्रांसमिशन, थर्ड इज लाइक ट्रांस यूनियन आर सिस्टम एंड फोर्थ इज ट्रांस यूनियन। सो मुझे पहले ट्रांस यूनियन के बारे में बताना पड़ेगा, फिर आर सिस्टम के बारे में, फिर आरएसबी एंड देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट आरकॉम। सो दीज आर माय डेजिग्नेशन, दैट्स व्हाई आई सेड कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको एक्सप्लेन करना है, जिससे इंटरव्यू को पता चले कि आपके करंट रोल में आप क्या कर रहे हैं, उसके पहले वाले रोल में आपने क्या किया था, और उसके पहले के पहले वाले रोल में आपने क्या किया था। तो इस चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो ही विल गेट टू नो एंड ही विल नॉट फायर द राउंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर दिस क्वेश्चन, और यहाँ पे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स कॉल इट आउट इन दी good order. Let's say I'm the experienced person, so how I will start answering the questions. So मेरा नाम दीपक राय है, मैंने बी कंप्यूटर साइंस प्लस एमबीए मुंबई यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, मैंने टोटल 6 कंपनियों में काम किया है इन ड्यूरिंग ऑल माय 13 years ऑफ एक्सपीरियंस। उन 6 कंपनियों का नाम बताऊंगा मैं। जैसे मेरी लास्ट कंपनी है बाउंडलेस ग्रुप। सो बाउंडलेस के बारे में मेरा रोल क्या है मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ कि आई एम वर्किंग एज अ आरपीए डेवलपर और आरपीए लीड हियर। सो आरपीए practices delivery, maintenance as well as deployment, handling the clients. So these are my roles. उसके पहले मैंने जिस कंपनी में काम किया उस कंपनी का रोल मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो टिल द टाइम आई विल कवर ईच एंड एवरी कंपनी, आई हैव टू बी कंटिन्यूड। और एट द एंड उसके बाद मुझे ये बोलना है कि व्हाट्स माय क्वालिफिकेशन। सो आई हैव डन बी कंप्यूटर साइंस इन from Mumbai University, MBA from the Mumbai University again. At the end, I will explain about my hobbies. I like reading technical articles, writing technical articles, creating YouTube videos, as well as I like to play chess. So that's it about introduction about yourself. If you'll follow this order, definitely your chances of getting hired will be higher. So that's all from this. Hope you enjoyed the content. अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, जिससे जैसे आपने इससे बेनिफिट लिया है सेम बेनिफिट आप अपने दोस्त को भी दे सकें। धन्यवाद।